44 लोग ऑलरेडी लॉग इन कर चुके हैं। और क्यों नहीं लॉग इन करेंगे भाई, क्योंकि आज की जो हमारी स्पीकर है वो कुछ ज्यादा ही खास है। ठीक है, एक तो सबसे पहले बता दूं कि वो बहुत ज्यादा डरावनी है। शी इज अ वेरी स्कैरी पर्सन। स्कैरी क्यों है? क्योंकि बहुत एनर्जेटिक है, बहुत स्ट्रांग है, इमोशनली भी स्ट्रांग है, और क्या कहते हैं, मेंटली भी बहुत स्ट्रांग है, इंटेलेक्चुअल है, क्योंकि शी हैज डन हर चिप डिजाइन इंजीनियरिंग फ्रॉम यूके। तो वो तो इंजीनियरिंग वाला माइंड तो उनका है ही। उसके ऊपर शी इज ऑल्सो एन एडवोकेट, एलएलबी किया उन्होंने, ह्यूमन राइट्स पर काफी काम करती हैं उन्होंने। उनको इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, ग्लोबल विमेन इकोनॉमिक फोरम, यहाँ से ऑल इंडिया लीग ऑल चैप्टर हेड फॉर विमेन, कोचिंग करती हैं, ट्रेनिंग करती हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज मतलब द पास्ट फ्यू इयर्स शी इज एक्सेप्शनली पैशनेट अबाउट पॉश। ठीक है, तो पॉश ट्रेनिंग के लिए ये बहुत ज्यादा काम करती है। शी इज प्रोएक्टिवली हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशंस टू बिकम पॉश कंप्लायंट। तो अगर आप लोग के यहाँ पर पॉश कंप्लायंस करना हो जो मैंडेटरी है, तो आप लोग को जरूर हमको कांटेक्ट करना चाहिए, ताकि हम रायना जी को आपके पास भेज सके आपके ऑर्गेनाइजेशंस में। उनको रेक्स कर्मवीर ग्लोबल यंग फेलोशिप अवार्ड मिला है, नोबल एशियन अवार्ड मिला है, ठीक है, ग्लोबल डिग्निटरी अवार्ड मिला है, यंग EY एंटरप्रेन्योर अवार्ड मिला है। मतलब इनके अवार्ड्स की लिस्ट तो बहुत लंबे हैं। ये एस्थेटिक नेशनल विमेन प्रोग्रेसिव अवार्ड्स मिला है, नारी शक्ति अवार्ड मिला है। सो शी इज समबडी हु इज स्ट्रांग, हु इज सॉर्टेड, हु इज कॉन्फिडेंट। और वो आज आपसे बात करने वाली है एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, क्योंकि मैंने जब टॉपिक उनसे पूछा कि कौन सा टॉपिक है, मुझे समझा नहीं वो टॉपिक। तो उन्होंने कहा कि मैम ये टॉपिक है 3D फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग and sustaining a dynamic niche at the personal level, at the organizational level. ठीक है, तो 3D का मतलब क्या है ये आपको समझाने वाली है। शी इज गोइंग टू टेल यू अबाउट मार्केट स्ट्रेटजीज। अभी अब तक आपने माइंडसेट्स की बहुत सारी बातें सुनी, आप लोगों ने दिमाग को तैयार कैसे करना है आपने बहुत कुछ सुना, लेकिन आज आप सुनने वाले हैं थोड़ा ज्यादा दिमाग को चुस्त करने वाला, स्टिमुलेट करने वाला इंटेलेक्चुअली ऐसा कोई टॉपिक सुनने वाले हैं। ये मार्केट के बारे में, स्ट्रैटेजीज के बारे में, बिजनेस के बारे में, आपके काम के बारे में, आपकी प्रगति के बारे में, आपके नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ के बारे में, कंपनी की नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ के बारे में ये बात करने वाली है। समथिंग थोड़ा हटके, थोड़ा डिफरेंट। आप पेन एंड पेपर जरूर रखिए अपने साथ, ताकि यू कैन मेक नोट्स ऑफ इट एग्रेसिवली। और मैं अब प्रेजेंट करती हूँ दी मोस्ट अमेजिंग, एक्सट्रीमली डायनेमिक रायना खत्री टंडन। रायना मैम, प्लीज टेक ओवर। Very good morning to all of you. Good morning, ma'am. This is Mrs. Raina Khatri Tandon. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Warm welcome to all of you. I would love to hear all your voices for the first time, and then probably I'm sure throughout the session we are going to go on mute. So a warm welcome to everybody. Thank you very much, Vidya ma'am, for such a honorable and such a humble gesture of introducing me. So thank you very much, Liberation Coaches and the entire team, for having me here to share my little knowledge with all of you who are present here. Thank you. रायना, आपकी आवाज म्यूट पे चली गई है। आपके फोटोग्राफ के पास में एक म्यूट का बटन है, अगर आप म्यूट नहीं है तो प्लीज उसको म्यूट डाल दीजिए। And I'll be sharing the screen. As we share the screen, मैं आपको सद विनती करूंगी कि we will be starting with a small moment of 2 minutes with a prayer. That's something which I believe in. Right. If I can request all of you to please close your eyes for a minute. We won't be too long. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देवेव सर्वकार्येषु सर्वदा. So warm welcome to all of you. Mrs. Raina Khatri Tandon welcomes you on behalf of Liberation Coaches for a very interesting session. मैं ये puzzle आपके लिए तब शेयर करने चाहती थी जब आप आए और आपको वेट ना करना पड़े। इससे आप भी थोड़ा माइंड को क्रिएटिव रख सकते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग. So this is something which I can share with you. मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी. आप throughout the day as you find some time, you can spend some time on creativity. You're able to see my screen, right?
So if I can get yeses, you can type yes. Yes, Awesome. Mrena ma'am, दिख रहा है. Yes, thank you. So throughout the session, we have two things. One, I'm somebody who likes interaction to understand whether आप मुझे समझ पा रहे हैं या मैं आपके थ्रू आ रही हूँ, आपको समझ पा रही हूँ, आप समझ पा रहे हो. So आप कोई भी चीज चैट बॉक्स पे रख सकते हैं. Thank you very much शिल्पा, धर्म, अब्दुल जी, श्री, महेंद्र. I can see your yeses. Thank you very much. So आप कुछ भी बताना चाहें, प्लीज खाली चैट बॉक्स का उपयोग करें. We will probably keep the other source silent. Let's go to the next part of it. This session is going to be interestingly for everybody who wants to develop themselves in today's time. आज के जमाने में आप कैसे अपने आप को जो आने वाली so today's COVID times and tomorrow's post COVID times, तो आप जो सिचुएशन में अब है और जो सिचुएशन में आगे होने वाले हैं, उसमें कैसे आप डेवलप कर सकते हैं, अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं. एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंट है हम एक ऑर्गेनाइजेशन पर्सन होते हुए, एक HR पर्सन होते हुए, एक सेल्स प्रोफेशनल होते हुए, एक VP होते हुए, एक CEO और CXO होते हुए, चाहे हम ऑर्गेनाइजेशन में हैं, चाहे हम एंटरप्रेन्योर लेवल पे हैं, चाहे हम SME में हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम देखें कि हम अपने आप को कैसे डेवलप करें और कैसे हम उसको आगे बढ़ा सके आज की बढ़ती हुई जमाने में और आज के बढ़ते हुए मूड में. ठीक है. सो एक इंपॉर्टेंट चीज है, as I already told you, I would want you to always be alongside me. I want you to give me one word. एक word आप चूज करें कि आज how do you see the world today? आज आपकी दुनिया कैसे लग रही है? Of course, it's a very beautiful day. Happy Mother's Day and happy. So I wish all the fathers also happy Mother's Day, because I think there's no special day to wish your moms or your dads. Every day is a very special moment. और मैं जरूर believe करती हूँ कि with the prayer we started, we always believe that everything, all our actions should start with something very positive. Yes. So thank you very much. Pradeep ji has written, today's world is scary. Wow. Today's world is unconventional, unfunctional, very miserable, reloading, lots of information, lots of opportunities. Wonderful, Pradeep. Wonderful, Sachin. Digital, changing, awesome. Thank you, Priyanka. So Vijay, rebirth, scary, simple, new imagination, wonderful, Vachik. Sri Ramji, simple, awesome. So we have various answers. हम लोग देख रहे हैं कि हमें बहुत ही different चीजें मिल रही हैं. What do you see on this picture? आपके सामने स्क्रीन पे एक पिक्चर है. क्या दिख रहा है आपको? What do you see? Thank you, Kasturi. Looking forward for action time. Absolutely, we are there just for that. हम लोग आज उसी के लिए हैं. We are absolutely for that. How do we get to these full of opportunities, Nirmal ji? Yes. So look at the screen now. आप स्क्रीन पे देखिए और मुझे बताइए कि आपको क्या दिख रहा है? What is that you see? Renovation. Okay. Okay. 3D art. Oh, somebody is already spot on to that. Work in progress. Okay. Somebody says audio not clear. I'm sure everybody can hear me. If you can't, then probably let me know. But as far as I know, I think I am clear. Yes, it's an illusion. It's a survival. Okay, it is something, an idea to go ahead. Awesome, Vishal. Thanks, Abhishek. It's survival. Keep looking, keep looking. I want your mind to think, okay? I'm not going to be somebody who's going to give you the answers straight away. We are going to come to the answers, evolve. We are going to work towards brainstorming and getting to the answer through you. And that's what I believe. We help you to get how you are going to progress, how you're going to work with this changing economy today. आज हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें बदल रही हैं. Idea for going ahead. Awesome. Somebody says, so Sangeeta says, illusion for a change. Yes. What do you see in this picture? Road.
blockages but not closed. Rajiv ji, road has blockages but not closed. Good. A very different perception. Very interesting. बहुत ही अच्छा आपका ध्यान जा रहा है. Animals, nature, animals, imaginary interruption. Okay, awesome, Govinda. I can see all the creativity coming out. Sadik ji, animals. Okay. What can you see? Look very carefully. These pictures are being selected very, very interceptively and very focused on what we are trying to say. It's just a perception, Falguni. Interesting. So what I'm trying to get is awesome. There's somebody just given me the answer. We are here to keep up with the change. We are here to see the evolving change happen every day. Change happens every day, my friends. मेरे दोस्तों, change आपको हर दिन मिल रहा है, हर मोमेंट मिल रहा है, लेकिन आज हम लोग सडनली उसमें अवेयरनेस में आ गए हैं. Yes, it's interconnect with nature. Wonderful, Santosh. Accept and manage. हम लोग एक changed world में आ रहे हैं जहाँ पे, तो this is a 3D image, the first picture, जहाँ पे हम लोग को दिख रहा है that there is a crack or crevice. एक टूटा हुआ रोड पे एक चीज है जो दिख रही है आपको, but actually वो एक 3D painting है. It's an illusion. We feel changes happen suddenly overnight. We have a crisis situation which we call as crisis, but may not be crisis. आज की दुनिया में वो crisis नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग रोज change से गुजर रहे हैं. There is a constant thing. There's only one constant thing in the world, and that is change. We have to start rethinking. Awesome. Mudassir says togetherness and imagination towards the change. Yes, we are constantly in a phase of change. Change is happening every day. But today we are aware that this change is happening. But tell me one thing, is it important to change? Many people say, okay, change to ho raha hai, lockdown to ho raha hai, to main change kyun karu? Why is that I need to change? Accept the situation. It's nice to hear that, Surya Kiran. It's very good कि हम लोग को लगता है कि change होना चाहिए, accept करना चाहिए, लेकिन accept होता नहीं है. Okay, ideally we don't accept the change, and why we don't accept this? In every environment, you see that there are changes always happening. First, you need to know the reason of change. Second, you need to know what will happen, the effect of the change. अगर मैं change करता हूँ, तो क्या होता है? Without change, we cannot survive. That's what it is. That is what I'm coming to saying. Without change, you are on spot. So without change, you cannot survive. That's right. But in your mind, there are 3 reasons you should know what will happen in any environment when you're changing. I will tell you today, as an organization, you need to have changing strategies. As an individual, you need to start changing. Today, even if I tell you there are a lot of changes happening in today's digital era, I will tell you about the economy change. मैं बताऊंगी कि आप as a salesperson, as a procurement engineer, as a management head, so in different roles you play, how is the pandemic changing you? What is it teaching you every day? It's not teaching you crisis, for sure. That is your myth. Okay? आपके दिमाग में वो एक myth है कि हम एक pandemic में हैं और हम change नहीं कर सकते. हम लोग रोज change हो रहे हैं. और change क्यों करना है, हम लोग को अगर वो reasons बहुत clear हो जाते हैं, then we are moving to the next step. Why do we need the change and what is the change we need? And that is why we start then to focus, ki do we need which kind of change and what is the direction in which we need to change. So 3 things we should keep in mind. 1, the reason for the change. 2, effect of the change. I'm going to put this down on the chat box for you so that this will always be on your mind. Okay. So number 1, the reason for change. Are you with me, guys? You can write a yes on the chat box if you're with me and you're able to understand. आप मुझे सुन सकते हो और समझ सकते हो. आप yes type करें, please. Reason for change. Number 2, effect for the change. क्या होगा? Yes, awesome. Thank you for so many yeses. And then the business type and the organization environment for the change.
if I know what is this going to help me or an organization or an SME or an entrepreneur setup or a business owner or the entire economy change, then I know what am I looking for in the future. I cannot see this three-dimensional view. I am able to see the picture, I am able to see the animals, but in those animals there is a person. In those animals there is a mindset. In that picture you also have the changes which occur inside you, which is essential as of today. A three-dimensional view of keeping up with the change, of understanding that you have to change and it is eventually happening. It's not that you are working at it, it's happening every day any which ways. We will come to understanding how ye kaise ho raha hai. Okay, what qualities drove this person? So I am at this crossroad today. Lockdown has happened. Suddenly a cheese government has announced कि भाई lockdown हो गया. There are two ways to look at it. Whether I choose my old ways and continue with it, or I pick a new way. Now, I am good. मतलब मैं जो कर रहा हूँ, I am basically in a situation where I am working as an entrepreneur, as a procurement person, as a finance specialist. I'm working as a management person. मैं शायद laborer हूँ या I am a student. Do I need to change? Is the question number one. I need to understand the reason of change. The reason of change is that today you have innovating technology coming in. Today you have new things coming in. Today you have a new framework coming in. You have industry changes coming in. You have lack of jobs. So there are shortage of jobs which are happening. Some sectors are dying out. World Bank, this is a research which has come up just 2 days back. World Bank sees that India's economy is going down and it is almost gone down to 1.5 to 2%. And that's really, really low. ये figure सिर्फ आपके ध्यान में लाने के लिए है कि हमारी इंडिया की economy, though being the best democratic system we have in India, still the economy is going so low because of the pandemic, because of the lockdown. There are many sectors which are dying out. Okay, some of the sectors even you know, people who are there who are in I won't say dying out, but maybe उनका practice या उनका area expertise low हो गया है. There are places which we are not able to move. For example, real estate. Okay, you might want to do business, but how can you adapt to the new way and the new system of doing a business? If I'm a person working in the HR, I need to understand there will have to be a change in the way I operate. पहले मैं 1-to-1 कर सकता था, templates बना सकता था, लोगों के साथ बात कर सकता था, new policies I could implement, new systems I could do, new processes I could do. But now, whether I'm a student, whether I'm a HR person, whether I'm a procurement person, I'm into manufacturing, I'm into any kind of setup, or even an entrepreneur SME, I have to adapt to a change. There is advancement happening every day. You don't know whether you will be thrown out, the market can change, there could be technology changes. New things will always emerge. Opportunities are always coming in. But are you compromising with what's happening today? Being an entrepreneur, being an SME, are you still stuck with the old school ways? Are you still thinking about, oh, I'm an expert in so and so? For example, I'm a PhD in VLSI chip design engineering from UK. So I know VLSI, I'm very good at it. So does that say that, I can't learn law? But I am upgrading myself in law. So I have been a posh specialized person. I'm a posh specialist. I got myself certified. I just got myself certified from child rights and into human rights from IGNOU and Harvard EDX, which is US based. Upscaling your skills, your knowledge is one part of it. One part of it. Now, not everybody needs to upscale a lot. All you need to do is look at the 3 keys, which I will be sharing next. कि आप अपने industry में कैसे आप improve कर सकते हो and what is the things you need to adapt. क्या changes ला सकते हो. So, do you need to compromise? Give me the answer, yes or no. Are you willing to compromise for whatever you know and not wanting to upscale today? No. Awesome Maulik, awesome Falguni, awesome Sunilji.
You don't want to compromise. You want to grow. I'm sure you want to adapt to this change. I'm sure you want to do things in a very different way. And if somebody gives you how to do it, then I'm sure you would want it, right? Agree or not? Let me see the word agree. If you agree, if I give you, if you're not wanting it, then probably I'll not give it to you. Agree, awesome. So I got 7, 8 agrees. Kasturi, Rutika ji, Redmi, Mahendra ji, Mudassir ji, Thomas, Prashant, awesome. So you are not wanting to compromise, and so am I. I don't want to go through loss of job. I don't want to be bogged down with the things which are happening in the market today. But I want to work alongside the market. I want to understand the market. You have two choices. The only real battle is today between either hanging on or letting go. Do you really want to hang out with whatever niche area you are working at? I'm sure you're a master at it. आप HR में हो, procurement में हो, sales में हो, marketing में हो, कोई भी area expertise में जो हो, 100% आप उस चीज में master हो. But does that say that you should not keep upscaling or looking at what is the need of the market today? Yes, I can put myself into another niche area which might be evolving when lockdown is over or even in the end of the year. When 2020 gets over, I can have another niche area, which is the area where I need to adapt. Advancements in technology are happening. Resources are all made available to you. So today you go out onto the Google, you go out onto the WhatsApp, and you see what? Everywhere you see courses which are free, knowledge which is there, skills which are there, resources which are available, and everything, knowledge, skills, resources, all have been opened up. Today, market is opening up new opportunities. What do I need to do? Do I need to wait and watch? Do I need to look at, okay, I'm okay now. Why do I need to bother? Well, now you are okay. But on the long term, are you open with the change? Are you not going to look at the large scale and small scale industries? How are they opening up the new market? मुझे वो जानना है कि भाई वो कौन से एरियाज हैं, कौन सा मार्केट है, कौन सा निश एरिया है जो मुझे और मेरे ऑर्गेनाइजेशन को अपस्केल करके. Yes, I would want to know that on the hourly basis, on a daily basis. I will keep revising what work I do if I'm in an organization. If I'm working self as an entrepreneur or an SME, I would want to check my business plans every week, revise it, update it, get myself the updates on how change can occur. Outdated products will die out and become obsolete. जो आप कर रहे हो शायद वो मार्केट निश 2020 में end of the month or end of the year or whenever lockdown opens नहीं हो, and you don't want to be waiting for that, right? Do you want to be waiting for that? क्या आप उसके लिए wait करोगे? Or are you ready to develop your vitamin M? If you're ready, put ready. Opportunity knocks. Are you ready? Awesome. I can see a lot of readies. So let's develop your vitamin M. And your vitamin M is nothing but your market niche. Make the right choice today. The right time, the right place, the right choice. You are going to see how you are going to create your own market niche. You are going to come to looking at the world today from a different lens. You are going to study 3 different golden rules or your golden keys, which is going to help you to sustain over a big time. Okay. So do a reality check today. Like I already told you that economy is growing. You have different markets coming in, different sectors which are growing. There could be sectors you're already working in. Continue to be with that sector. I'm not saying you should leave it. Success is like a train, my friends. This train will have lot of courses. जी, success एक गाड़ी की तरह है, एक रेल गाड़ी की तरह है. रेल गाड़ी में आपको बहुत सारे डब्बे दिखेंगे. एक डब्बा होगा हार्डवर्क का, एक होगा डिसिप्लिन का, एक होगा डिटर्मिनेशन का, एक होगा कांस्टेंट लर्निंग का, एक होगा स्किल एनहांसमेंट का, एक होगा फोकस का, एक होगा सेल्फ कॉन्फिडेंस का. आपको ये सारे डब्बों को क्या करना है? एक ही तरीके से ये गाड़ी को चलाने के लिए ये डब्बों को आपको अलाइन करना है. ये डब्बों को आपके ट्रस्ट, बिलीफ एंड विल. So I said you should have Will Smith with you always.
Bill Smith is always inside you and nobody can push it away from you. I want to change today. I want to make myself available to the next part of creating my niche. Okay? So हम देखने वाले हैं कि हमारा एरिया एक्सपर्टीज, हम जो काम कर रहे हैं उसमें हम लोग, चाहे हम एग्जीक्यूटिव हैं, चाहे हम HR में हैं, चाहे हम VP हैं, चाहे हम CEO हैं, चाहे हम सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं, चाहे बिजनेस में हैं, किसी भी एरिया एक्सपर्टीज, चाहे स्टूडेंट हैं. ओके ओके सो बिजनेस ओनर्स हो या जो काम कर रहे हो, उनके लिए भी एक ही चीज बोलूंगी, एम्प्लॉयर्स हो, ट्रेनर्स हो, कोचेस हो, बहुत सारे एरिया हो, या इवन द पीपल हु आर वर्किंग अलोंगसाइड रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन. रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी मुझे अपने आप को कैसे आगे लेके जाना है, एक रियलिटी चेक करना पड़ेगा. आज की दुनिया कैसे प्रोग्रेस हो रही है, हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, हमारे पास क्या फ्रेमवर्क रेडी है. आर वी रेडी? क्या हम रेडी हैं कि आज की दुनिया में हम कैसे अपने आप को अपस्किल कर सके, कैसे हम आगे बढ़ सके, कैसे एक कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एंड हाउ हम ये रेलगाड़ी को अपने ट्रस्ट और बिलीफ से, हमारे पास हार्डवर्क है जो हम करने के लिए रेडी है, डिसिप्लिन है, डिटर्मिनेशन है, कांस्टेंट लर्निंग हम कर सकते हैं. तो ये गाड़ी को आगे सक्सेस पे लेके जाने के लिए क्या करना है हमें, और इस फ्रेमवर्क को देने के लिए हमारे पास है 3 कीज. तो क्या आप तैयार हो ये 3 कीज लेने के लिए? लेट मी सी अ थम्स अप. आपके स्क्रीन के नीचे रिएक्शंस हैं, थम्स अप. या तो आप यस मार सकते हो या तो थम्स अप शो कर सकते हो. ऑसम, आई कैन सी सम ऑफ देम यूजिंग द थम्स अप. यस, ऑसम. सो यस, ऑसम, बहुत सारा. Right, so we are ready to get these keys. Let's see how the keys look like. आपकी की, आपकी I want, I have seen it in your yes. Either you can put an I want or yes. Yes, I can see some people also. So let's see what is the first thing. Industry standards. Today we have a market which is growing. Today we have, आज हमारे पास एक market है जो एक डायरेक्शन में ग्रो हो रहा है. उस मार्केट में कौन सी इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, कौन से टेक्नोलॉजी चेंजेस आ रहे हैं, कौन सा मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, हाउ इज द मार्केट ग्रोइंग. वी नीड टू कीप एन आई, वी नीड टू कीप अ वॉच. हम लोग को देखना चाहिए कि मार्केट कैसे ग्रो हो रही है, कौन से एरियाज, कौन से सेक्टर्स, कौन सी इंडस्ट्री अच्छा कर रही है. अगर मैं आपको एक इंडस्ट्री के बारे में पूछूं तो शायद 2020 के एंड में एक इंडस्ट्री जो ग्रो हो, या यू कैन टेल मी वन स्किल. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूंगी भाई रोबोटिक्स इज वन इंडस्ट्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अनदर इंडस्ट्री, सम निश एरियाज जो एंड ऑफ 2020 रहने वाला है. सेल्स एंड मार्केटिंग हमेशा रहता है. व्हाट आर द अदर थिंग्स? आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं कि कौन सी चीजें रहने वाली है, इंडस्ट्री कैसे चेंज होगी, कौन सी मार्केट में इंडस्ट्रीज रहने वाली है. इफ यू हैव एन आइडिया, अगर आपके पास आइडिया है तो आप, यस, क्लाउड कंप्यूटिंग, फार्मा, IT, क्लोथिंग, ऑसम, होटल मैनेजमेंट, डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस. वाओ, ऑसम. कस्तूरी, धर्म जी, रुतिका, मौलिक, कस्तूरी जी, भोसले सर, निर्मल सर. See, we have so many people thinking e-commerce. Yes, so we have different market industry growing. The next is direction of, morning Ajit ji. The next is direction of technology. We need to see along with the industry, हम also technology पे focus रखेंगे. You have today a lot of technology changes. बहुत सारी technology की changes आ रही हैं. आज हम लोग कौन सी technology पे आ गए हैं? हम लोग जो फेस टू फेस, 1 to 1 हम लोग कॉन्वर्जेशंस करते थे, एक दूसरे के साथ बात करते थे, बैठते थे, मीटिंग्स करते थे. फ्रॉम 1 to 1 वी हैव, फ्रॉम द वर्चुअल वर्ल्ड वी हैव कम इनटू डिजिटल वर्ल्ड. हम लोग अभी जूम पे हैं, वेबएक्स पे हैं, MS टीम्स पे हैं, गो टू मीटिंग्स पे हैं, फोन्स पे हैं, लैपटॉप्स पे हैं. वी आर नैरोइंग डाउन, वी आर कमिंग फोकस्ड इनटू टेक्नोलॉजी. तो टेक्नोलॉजी इज हियर टू स्टे. मेरे दोस्तों, टेक्नोलॉजी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो हमें बिजनेस घर बैठे बैठे ही दे सकती है. अगर हम उसको यूज करना जानते हैं
या एटलीस्ट चाहते हैं, the first step is doing it that now. हमारा rebirth आज हो रहा है. We need to relearn now. We need to regrow now. We need to reinvent now. हम लोग का आज एक नया मोड चालू हो रहा है. Let's start afresh. बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी से बहुत परेशान होते हैं. Zoom के ही बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स है जहाँ पे बहुत आसानी से बहुत चीजें हो जाती है. So it is not that you are going to be able to run away. लॉकडाउन हो जाने के बाद भी this is going to be the new way. आपकी डिजिटल इंडस्ट्री हो, you being an account manager, आपके अकाउंट्स हो, आप अकाउंट शायद बैठ के आपस में ही मिलजुल के you used to discuss and you used to get your account sheets done. But now your accounts, आपका GST, आपका compliances, आपके systems, आपके processes, सेल्स एंड रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन, आपका जो प्रोडक्ट देने का तरीका है, प्रोडक्ट लेने का, क्लाइंट को कनेक्ट करने का, वेंडर्स को प्रोवाइड करने का, स्टूडेंट्स, अपग्रेडिंग योर टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, अपग्रेडिंग द वे यू आर गोइंग टू कनेक्ट टू द मार्केट. इफ यू आर अ VP, हाउ इज द ऑर्गेनाइजेशन गोइंग टू चेंज? अगर आप एक CEO हो, हाउ आर यू लुकिंग एट द न्यू प्रोसेसेस, द न्यू सिस्टम्स? कैसे हम लोग को, लोगों को, we are people oriented. We believe that your organization can grow only when your people grow. अब आपको people को digitally connect करना पड़ेगा. So technology is here to stay. It is scary, it is rebirth, it is difficult, it is uncomfortable. ये सब होगा. But do you think it is important? क्या आपको लगता है कि ये important है? अगर ये important है तो आप important लिखिए. You can write IMP if you feel this is important. Direction and market growing of the industry, direction of the technology, you have to always update and keep a watch. You always have to be possibly in that mainframe कि yes, मुझे ये चीजें ध्यान देनी पड़ेंगी. I'm not saying change, but I'm saying at least you have to be updated. Keep an eye, keep a watch of all these things. Yes. So ideally, you are open to the industry change and it is important. Awesome. Let's go to the third key. हमने direction market industry का देख लिया, हमने technology को देख लिया. Now preparing for your future. What is that one industry which is pepping up now? एक industry बताइए जो आज 100% rocking है. Okay? I'm sure all of you are going to get. Yes, apps. You have apps, you have mobiles, you have mobile technology, you have everybody. Even today, there will be some people logging on for today's session from their laptop or from the phone, ITs. So technology कभी भी change नहीं होने वाला है, telecom कभी भी change नहीं होने वाला है. For you to prepare, the third D is direction of a new niche. The direction of the market, the direction of the industry, the direction of the technology, and also the direction of the new niche. आपको देखना पड़ेगा. जैसे मैंने बताया, आपके इतने सारे चीजें आपने लिखी, फार्मा, IT, मोबाइल, होलिस्टिक डेवलपमेंट, फिटनेस, रेस्टोरेंट्स अभी नहीं चल रहे हैं, पर उनको भी देखना पड़ेगा कि कैसे उनको डिजिटली अडेप्ट होना पड़ेगा. सो आप सेल्स एग्जीक्यूटिव होके, अब सेल्स तो भाई फेस टू फेस करने की चीज है, तो मैं टेक्नोलॉजी से कैसे करूं? राइट, इंटरेस्टिंग. अभी तो मैं आपसे भी बात कर रही हूँ, और हम लोग अगर कोई डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं तो हम लोग उस पे भी सेल्स कर सकते हैं. इमोशनल कनेक्ट, माइंडसेट चेंज, ग्रोथ ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, ऑल दैट विल ओनली हैपन जब आप अपने आदमी को या अपने पीपल को या अपने क्लाइंट को एक डिफरेंट माइंड फ्रेम में लेके आए कि यस, वी आर हियर टू स्टे. हम लोग आज भी काम कर सकते हैं, आपको फुल प्रीमियम क्वालिटी दे सकते हैं. सेल्स और मार्केटिंग भी हम लोग टेक्नोलॉजी चेंज, डायरेक्शन चेंज, इंडस्ट्री चेंज के बावजूद we can give you a new way of working. Develop a new niche. You might be very good in your old niche, लेकिन 2020 में शायद वो अगर नहीं रहा तो you will be with a question mark कि मैं आगे क्या करूं. Okay, so mobile technology is here to stay, and you should be adapting to 3 different keys. Okay,
सो अभी मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया, मैंने आपको फ्रेमवर्क भी दे दिया, 3D फ्रेमवर्क दे दिया कि भाई इंडस्ट्री चेंज है, टेक्नोलॉजी चेंज है, न्यू निश डेवलप करना है। मैं अपनी स्टोरी बताऊं कि आई वॉज वर्किंग इन एन IT डेवलपमेंट सेक्टर, I've done business development, I've done we went into HR, IT, and finally I came into POSH, which is prevention of sexual harassment ki trainings, compliance and auditing. So I'm the founder of Right to Rise. We believe that sustainability, equality, dignity, respect, and how we can create safe working environments, उसमें हमने एक ही चीज देखी कि भाई हम लोग आज के एडेप्टेबिलिटी में, आज के डायरेक्शन में कैसे वेरियस इंडस्ट्रीज, वेरियस मार्केट्स को केटर कर सकते हैं, कैसे अपने प्रोडक्ट्स को री इंक्लाइन करें, री इन्वेंट करें, रीवैम्प करें, एंड वी गेट टू आवर क्लाइंट्स। वैसे ही चाहे आप एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हो, चाहे आप डिस्पैच में हो, चाहे आप फाइनेंस में हो, ऑपरेशंस में हो, मार्केटिंग में हो, रिटेल में हो, डिस्ट्रीब्यूशन में हो, सब लोगों के कस्टमाइज प्रोडक्ट्स होते हैं। स्टूडेंट्स हो, you always know that there is a change and you will be there. You need to develop and sustain a new niche for either an organization being in one, you being either an individual, either an SME, either a student or any other sector. Okay, now let me tell you a story. Okay, are you ready? Let me just check. Are you with me? Great. I can see a lot of yeses with me. Awesome. Great, Shilpa ji, Mehul, Nirmal ji, Tushar ji, Govinda, Dinesh. I'm so awesomely seeing that you guys are totally with me. I'm just so loving it. So story sunne ka time. Let's move on. Yes. Okay. So story ऐसे जाती है, एक किंगडम में मेरे दोस्तों एक राजा होता था। ये राजा अपनी किंगडम से बहुत प्यार करता था और उसने एक दिन अपने किंगडम के बाहर ही एक छोटे से रास्ते पे एक बड़ा सा पत्थर रख दिया। क्या रखा? पत्थर, रॉक, स्टोन, बिग माउंटेन। ओके, उसने एक बड़ा सा पत्थर रख दिया अपने छोटे से रास्ते पे अपने किंगडम में। उसने ये पत्थर रखे ये सोचा कि अभी मैं देखना चाहता हूं कि कौन ये पत्थर को रिमूव करेगा और कौन इसे हटाने की कोशिश करेगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये राजा एक कोने पे चला जाता है और उस कोने से दूर देखता है कि ये पत्थर को कौन उठा रहा है या हटा रहा है। बहुत सारे लोग आए गए, बहुत सारे लोग, सोल्जर्स, मार्केट के लोग, आते जाते लोग, ट्रैवलर्स हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, उनके किंगडम के लोग, सोल्जर्स हैं, लेकिन किसी ने उस पत्थर को हटाने की कोशिश नहीं की। और क्यों नहीं हटाया पता नहीं। तो ये राजा सोचने लगा कि कोई पत्थर हटा क्यों नहीं रहा है। सब लोग खाली आ रहे हैं, जा रहे हैं, बहुत मुश्किलों से वो पत्थर को घूर घूर के देख रहे हैं कि भाई ये पत्थर किसने रख दिया। बहुत कंप्लेन कर रहे हैं, बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, पत्थर को भी गाली दे रहे हैं और वो आदमी को भी गाली दे रहे हैं जो पत्थर रखा हुआ है रास्ते, लेकिन उसको हटाने की कोशिश नहीं कर रहे। ठीक है, फिर एक आया फ्रूट वेंडर जो फ्रूट्स लेके घूमता है, फल लेके घूमता है। तो वो फल वाला अपनी टोकरी लेके आता है और ये पत्थर को देखता है और वो क्या करता है, वो बोलता है यार ये पत्थर क्यों रास्ते पे पड़ा हुआ है, कितना मुश्किल है, ये बहुत बड़ा पत्थर है, मैं कैसे हटाऊंगा। लेकिन वो सोचता है चलो देख लेते हैं। उसने अपनी टोकरी उठाई और टोकरी को नीचे रख दिया। ओके, नीचे रखने के बाद जब वो पत्थर को हटाने की कोशिश कर रहा था, बहुत ही मुश्किलों से, बहुत ही डिफिकल्टी से उसने वो पत्थर को उठाया और उसने साइड में रख दिया। मुश्किल तो जरूर था,
लॉट ऑफ हार्डवर्क, बहुत ही मेहनत भी लगी। फाइनली उसने उठा के रख दिया और वो अपने टोकरी की ओर जाने लगा। जब वो टोकरी की ओर गया तो क्या देखा, वहां पे एक बैग, एक पोटली गोल्ड कॉइन्स की रखी हुई थी। तो वो चौंक जाता है। तो तभी राजा आता है और उसको बोलता है कि भाई वो पत्थर मैंने रखा था और ये गोल्ड कॉइन्स आपके लिए है। तो वो पूछता है ये गोल्ड कॉइन्स आपने क्यों दिए, ये सोने के सिक्के आप क्यों मुझे दे रहे हो? तो राजा ने बोला कि मैंने वो पत्थर कोई रीजन से रखा था, लेकिन एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि चाहे वो पत्थर कितना बड़ा था, कितना डिफिकल्ट था, बहुत ही बड़ा साइज का था, हैवी था, आप शायद उसको हटाना भी बहुत मेहनत का काम था, फिर भी आपने 1 मिनट भी नहीं सोचा, ना आपने कंप्लेन किया, ना आपने इर्द गिर्द देखा, ना आपने लोगों की बातें सुनी, आपने उसको उठाने की कोशिश की और उसको रखा भी साइड में, ताकि बाकी लोग के लिए रास्ता खुल सके, अपॉर्चुनिटीज आ सके, आप आगे बढ़ सके, एंड पीपल कैन गो फ्रीली, वी कैन गो फ्रीली कम। तो ये आपके हार्डवर्क के लिए ही नहीं है, लेकिन वो फर्स्ट स्टेप के लिए है कि इतने डिफिकल्ट सिचुएशन को देखते हुए भी आप निडर होके आपने उसको हटाया। ओके, तो ये राजा था, ये रास्ते पे गया, इतना बड़ा पत्थर था। फाइनली बहुत से लोग आए, बहुत से लोग गए, और फाइनली ये आदमी आता है और उसको हटा देता है। So what do you get from this? What is that you learn from this story? क्या सीखा आपने मेरे दोस्तों? पत्थर हटाना इंपॉर्टेंट था, पत्थर डिफिकल्ट तो था, बड़ा भी था, मुश्किल भी था, दृढ़ निश्चय भी चाहिए था उसको हटाने के लिए, फोकस भी चाहिए था, और कंप्लेन तो नहीं कर सकते बिल्कुल, बिकॉज आज का तो लॉकडाउन होने ही वाला था। Yes, today's situation is like a big stone. You need a positive mindset. You need to create opportunities. You don't even need to create it, Nirmalji. Action is required. All what you need is to use your different 3 keys. All you need is proactiveness. Awesome. The reaction towards situation. The action towards moving in. The need of how you're going to battle this and come out. To start afresh. And only we shift from this road. Absolutely. Ask a question on how to resolve the problem. Yes, we don't ask also. We don't wait in for the work. We only want to do. But believe me, ये जो पत्थर है, ये पत्थर आपके सामने जरूर है। आज आपके सामने बहुत सारे ऐसे बड़े 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 पत्थर होंगे। Today you will be seeing a lot of problems in your life, whether you're a retailer, whether you're a distributor, whether you're a student, you're a finance VP, you're an operation executive, sales executive, procurement, whether you're in dispatch, whether you're in executive, आप कोई भी सिचुएशन में हो, आज सबके सामने ये बड़ा पत्थर, ये बड़ा स्टोन है। But are you willing to move ahead with the industry, with the sector, with the new niche, with a new framework? Are you ready for this change? Are you ready to get that golden coins? Are you ready to get, it's not the money. It is a big bag of you getting what you really think as success. It is the only battle for you to understand and trust that bag of golden coins, that bag of what you really want to achieve in your life is just waiting behind that big rock, my friends. All you need to do is that one step. Maybe this is the last test of your life. Maybe yes, आपके लाइफ की सबसे इजी और बहुत ही बोल सकते हैं कि शायद ये लाइफ की सब लास्ट वाली आपकी टेस्ट हो कि भाई इसको हटा देंगे तो सक्सेस ही सक्सेस है। द ट्रांजिशन टू चेंज कैन बी मैसिव। आप चेंज करोगे तो बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, बहुत इंडस्ट्री में आप ग्रो करोगे, मार्केट्स ओपन अप हो जाएंगे, शिफ्ट्स होंगे, माइंडसेट्स ग्रो होंगे। इट इज बेसिकली जस्ट अ ब्लॉक, राइट? योर वांट is nothing but your action.
which will yield to your growth. आपका जो दृढ़ निश्चय है कि मुझे ये चाहिए और मैं ये करने वाला हूँ और मुझे ये एक्शन लाने वाला है, उसके लिए मुझे ग्रोथ मिलेगा और मुझे आज ये चेंज लाना है. Today I need to develop this niche. Today I need to upskill myself. Today I need to understand industry. I just need to keep a watch. What's happening around me? Need to keep updating technology. Keep understanding what is the niche which might come and which can be applicable to me. मेरे को कौन सा niche applicable होगा और वो रहेगा. ऐसे नहीं है कि जो दूसरा कर रहा है मैं भी वही करूं. वो बात बिल्कुल नहीं है. Looking into business development, looking into opportunities. Awesome. That's great, Rahul. So face every situation which comes. So your last question to you. What has the pandemic taught you? आज का ये जो crisis situation है, हमारे बहुत सारे politicians हैं, बहुत सारे channels में हम लोग देखते हैं कि ये situation जो lockdown का situation आया है, एक crisis situation है, एक बंद system है, इसने क्या आपको सिखाया है? Change, nothing more than change, self-learning, change to get updated, look into technologies and see what business development to depend on. Yes, be ready to face the change. और क्या सिखाया? Anything can happen anytime. Absolutely, Ritu. Absolutely. Great, Rahul. Yes, Mr. Bansal. Yes, Mr. Sachin. Patience. Money can't buy everything. Absolutely. Money can never buy everything. Readiness. Awesome, Saurabh. Very good, Rutika. So be positive, have faith. So many things pandemic has taught you. That is the success key. Very good, Ramanand. Priyanka, there are new ways to do everything. Beautiful. Thomas, work for the priorities, changes, respect time, that humans are going stronger and resilient. Resilience is the best key. Awesome, Vijaya ma'am. Wonderful pointer. Creativity, work from home, me time, self-observation. Is the future your conditions or do you change your more bigger than the conditions? Wonderful. Rahul ji, yesterday is not ours to recover, but tomorrow is ours to win or lose. Very good. Act on it now. Cut off tomorrow, cut off past, work on it now. Look at your next picture. Reinvent yourself, revamp yourself. Start afresh. You are here to unlearn and relearn. Thank you, Rahul. Thank you, Mr. Gore. Thank you, Devansh. Reinvent yourself. Survival is for the fittest. Absolutely. And that you always keep doing. It's just that you are not aware now to focus on the 3 keys. That's the important thing. You need to focus on what needs to be done. And yes, open doors and embrace opportunities when you see, reflect, reassess, reconstruct, revamp, relearn. Yeah. So I'm repeating, it's reflect, reassess, reconstruct, revamp, relearn, and then your 3 Ds. Direction, direction, direction. Niche, need in the right direction. आज के ज़माने में कौन सा नीड है? हमारे कस्टमर्स कहाँ ग्रो हो रहे हैं? हमारा मार्केट कहाँ इमर्ज हो रहा है? इंडस्ट्री क्या चाहता है? टेक्नोलॉजी कहाँ ग्रो हो रही है? अगर ग्रो हो रही है वो फ्रेमवर्क में मुझे इमर्ज होना है और मुझे वहाँ पे अपॉर्चुनिटी स्टॉक करनी है. Yes, you have to take some calculated risk. Well, maybe you don't have to even risk. Amit. Procrastination is a part of it. Yes, you have to fight it. You have to have SWOT analysis, Bindu. Awesome. Atul Kulkarni ji, positivity. Reboot, reinvent. Yes. Ramdas ji, presence of mind and face-to-face. A very wise man. I close with this, my friends. आज मैं आपको ये thought के साथ छोड़ रही हूँ कि एक इंटेलिजेंट आदमी एक बार उसने बोला था, don't look back. You can't keep looking back. You have to put yourself only in the present. Put your past behind. आपके past को छोड़ दो, आपके future को छोड़ दो. There is always something good. Focus on what you are doing rather than everybody in the world. Don't focus on what's happening everywhere. That's totally okay. Focus on your industry,
your niche, your market, your role. Everybody has a different role. आप एक account manager भी हो, शायद दूसरा sales manager है, तीसरा procurement में है, तीसरा student है, तीसरा SME है, चौथा finance में है. You might be a VP, you might be an organization head, you might be a HR person, you might be a distributor. हमारे roles बहुत ही unique हैं और हमारा 3D framework भी unique होगा. हम लोग किसी को देखे दिखाए नहीं कर सकते. All what we can do, अभी के लिए presence of mind लेके उसको face करे और एक 3D framework अपने लिए, अपने niche के लिए बनाए. Life has to go on, whether you choose to move or not. Take a chance, otherwise you'll be staying behind. Lockdown is in the past. Lockdown हो चुका है. Lockdown अभी carry on नहीं हो रहा है. अगर आपके दिमाग में वो mindset change हो जाएगा, every change can happen even today. अगर आप वो चीज मान लें कि आज मैं अपने आप को चेंज करने वाला हूँ, आज surely मेरा कुछ ना कुछ अलग होने वाला है, तो मैं आज वो opportunity को वर्क कर सकता हूँ, रीवर्क कर सकता हूँ, ट्रस्ट करके उसको आगे बढ़ा सकता हूँ. So thank you very much. With this, I have come to the end of the session. Thank you very much, Liberation Coaches. Thank you very much, Vijaya ji and team. And if you really think मैंने आपके लाइफ में थोड़ा वैल्यू ऐड किया हो और आपको थोड़ा बहुत प्यार दिया हो इस PPT के जरिए, प्लीज WOW BOW टाइप कर दीजिए and you can give your feedback, your comments. I am willing to take maybe 1 or 2 questions if you have, because we have already come to a time 11:50 and we have about 5 to 6 minutes. Maybe we can take 1 question and then maybe we should be good to go. The rest of the important queries if you have, आप Liberation Coaches के email पे डाल सकते हैं, number पे डाल सकते हैं, या विजया मैम को भी बता सकते हैं. Thank you very much. We can always be with you if you are with us. So thank you so much. I can see a lovely complete wows. Thank you very much for this impactful session. You guys can ask me any question if you have after Vijaya ma'am can guide us how we can take it ahead. But you've been a wonderful, आप बहुत 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 अच्छे audience रहे हो. मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने participate किया और आप यहाँ पे आए. I hope you all, wish you all the best for your future. You can use your 3 keys. और कुछ भी आपको कहीं पे आप अटके तो जरूर आपके queries छोड़ दीजिए email पे और हम लोग आपकी help करने चाहेंगे. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. It's so much of love that you guys are giving. Thank you. Over to you, Vijaya ma'am. Okay, surprisingly, thank you so much, Raina ji. I must thank you, from the bottom of my heart. It's a very energetic and interesting session. The story was really nice. The story इतनी बार सुनने के बाद भी हर बार याद आता है कि यार दुनिया में कुछ बदलना हो तो हमको खुद को ही इनिशिएट करना चाहिए. और we are the ones who have to start the changes. So every time somebody says that stress, अरे हाँ, you can't complain. अरे ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है. You should be initiating something. You should not complain and take the next step and create a solution. Don't be the problem, but be the solution. So I am going to hand over this minute. But thank you very much, ma'am. बहुत मजा आया. I love the slides and everything. लेकिन अब मैं hand over करने वाली हूँ अमोल मूले को, because अमोल मूले loves to close the session. और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भी किया था कि मैं क्लोज कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे उनका वीडियो नहीं नजर आ रहा है. मूले साहब आप हैं लाइन पर? मुले साहब यहीं पर हैं. मुले साहब कहीं नहीं गए. मुले साहब कहीं जाते ही नहीं हैं. Thank you very much, मूले सर. बोलिए. जी रैना जी, बहुत बहुत धन्यवाद. आपका सेशन बहुत ही खूब रहा. आपने दिए हुए 3D स्पेशली इस समय के लिए बहुत काम में आने वाले हैं हम सभी को. और हम चाहे किसी भी लेवल पर हो, हमको सभी को इस करंट परिस्थिति से असर हुआ है. और कोई ये कहता है कि उसको असर नहीं हुआ है तो वो निश्चित रूप से झूठ बोल रहा है. तो ये भी सच है कि हम सभी को असर हुआ है और आने वाले दिनों में और भी होने जा रहा है. सही समय पर जागना और इन 3Ds पर काम करना, यही बुद्धिमानी की निशानी है. आपने जो किस्से कहानियां सुनाई इन 3Ds को हम तक पहुंचाने के लिए, वो बहुत ही अमेजिंग थी. बड़ी सिंपल थी. आपका चूज किया हुआ टॉपिक कोई बहुत आसान नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आपने उसको पेश किया, सुनने वाले को वो बहुत आसान, बहुत सरल लगा.
वो निश्चित रूप से आपकी जो कला है, जो ये आपका कौशल्य है इस कठिन से टॉपिक को सरल बनाकर पेश करना, उसकी मैं बहुत अफजाई करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत धन्यवाद करता हूं। भाई संडे है, संडे के दिन भी और वो भी इस लॉकडाउन में, जहां तो 7 दिन संडे है, जहां तो कई लोग तो दिन भर सो रहे हैं और सो के थक रहे हैं, वहां हमारे साथी संडे को इन्होंने सुबह 11 बजे लॉग इन किया है और सभी ने आपके इस सेशन में पार्टिसिपेट किया है। मैं देख रहा हूं करीब 180 लोग थे और जिन्होंने सभी ने यस नो या अपने अपने ख्याल, हर बार आपके सवाल को लोगों ने जवाब दिया। वो बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे आज के पूरे दिन में और हमारे साथ। अब तो लगता है कि जैसे कुछ लोग तो जो है, आज का मेरे ख्याल से ये 5वां सेशन था और अब कुछ लोग जो है मैं क्लियरली देख रहा हूं जिन्होंने 5 सेशन अटेंड किए हैं, जो पहले दिन से अब तक कायम है। मैं इन लोगों का कायल हूं, मैं खुद भी अब इन लोगों का दीवाना होते जा रहा हूं। और जो लोग 5 सेशन अटेंड नहीं कर पाए, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले 7 सेशंस पूरे अटेंड करें। अपने दोस्तों को, कलीग्स को, बॉसेस को, वाइफ को, चिल्ड्रन को बताएं कि यहाँ जो बातें हो रही हैं, इस मंच पर जो चर्चाएं हो रही हैं, वो वास्तविकता से संबंधित है, वो आपके और मेरे चैलेंजेस से संबंधित है। यहाँ पर आपके चैलेंजेस को, आपके कंसर्न्स को कुछ सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। यहाँ पर कुछ बहुत ही समझदार लोग इस मंच पर आकर के अपना ख्याल रख रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ। आज बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। अमेय कुलकर्णी जी हैं पुणे से, भूपेंद्र सरुण जी मैं देख रहा हूँ, हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ सीएमसी टीम से काफी लोग हैं, अलाइन कंपोनेंट से काफी लोग हैं, हमारे काफी दोस्त हैं। हितेश भाई पटेल देख रहा हूँ, हितेश शाह को मैं देख पाता हूँ। आप सभी का धन्यवाद। जिग्नेश भाई कायस साहब का धन्यवाद हमको ज्वाइन करने के लिए। महेंद्र नवानी जी है अहमदाबाद से, आपका बहुत धन्यवाद। मनोज पाटिल जी है पुणे से। तो बहुत सारे लोग हैं जो मुंबई से नहीं, मुंबई के बाहर से हैं, कोई दिल्ली से हैं, कोई औरंगाबाद से हैं, कोई पुणे से हैं, आउट ऑफ इंडिया से भी बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पीयूष भाई झांबड़ को मैं देख पा रहा हूँ, प्रदीप भाई हैं, प्रदीप भाई अफ्रीका से ज्वाइन कर रहे हैं। और हर सेशन में, आज 5वां सेशन है, हर सेशन में पुरजोर तरीके से ज्वाइन कर रहे हैं। प्रवीण जपे साहब है जो खुद भी कोच हैं और इन सेशंस को फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ सभी सीनियर लोग हैं, इनमें से कितने सारे जो खुद बहुत ही समझदार, खुद बहुत ही वाइज लोग हैं। ये लोग इन सेशंस को ज्वाइन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इनका बड़प्पन है कि इन सेशंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ऐसे ही बने रहिएगा। आने वाले सेशंस में और भी दमदार स्पीकर्स होंगे और भी दमदार बातें आपके सामने रखी जाएंगी। मैं विजय मैडम का, लिबरेशन कोचेस की एंटायर टीम का, रैना जी का धन्यवाद करता हूं और पूरी ऑडियंस का धन्यवाद करता हूं। बने रहिए। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। Thank you, sir. Thank you very much.